Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. The subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, students should learn about concrete technology. In last lecture, we have discussed about production of concrete. And in production of concrete, there are various stages for manufacturing of good quality of concrete. And we have discussed about the first one is batching or measurement of materials. So now, in this session, we will start with the second stage of the manufacturing of good quality concrete are mixing. So, in mixing, the aim of the mixing of concrete is to produce a homogeneous, consistent and uniform colored concrete. So, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट का मेन एम क्या है कि जो कंक्रीट का प्रोडक्शन होता है वो होमोजीनियस हो, कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म हो. So this means that the different constituents of concrete be uniformly distributed throughout the concrete mass and the cement water paste should completely coat the aggregate. So इसमें क्या होता है तो कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कंक्रीट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है उस सब को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो सीमेंट और वाटर का पेस्ट वो है उसको वो कम्प्लीटली एग्रीगेट को कोट कर सके. So there are two methods for mixing of concrete. First one is hand mixing and second one is machine mixing. So let us start with hand mixing. For small and unimportant jobs, concrete is mixed by hand using shovels. So कोई भी स्मॉल टाइप्स और अनइम्पोर्टेंट कोई जॉब है कंक्रीट के रिलेटेड तो वहाँ पे जनरली क्या होता है मशीन मिक्सिंग के वजह की जगह पे हैंड मिक्सिंग होता है. सो एज द मिक्सिंग कैन नॉट बी थ्रू एंड एफिशिएंट इट इज़ डिजायरेबल टू एड 10% मोर सीमेंट टू कैटर फॉर द इन्फेरियर कॉन्क्रीट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड. सो ये मेथड है वो ये जो हैंड मिक्सिंग मेथड है वो एफिशिएंट मेथड नहीं है. सो इसकी वजह से क्या रहता है प्रॉपर कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड में 10% ज़्यादा सीमेंट है वो ऐड करना रहता है. फॉर हैंड मिक्सिंग अ ब्रिक प्लेटफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय laying the brick on a level ground and filling the joints by cement, sand and mortar. So हैंड मिक्सिंग में जनरली एक ब्रिक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया जाता है. वहाँ पे क्या होता है ब्रिक को ले करके प्रॉपर ग्राउंड में उसको जो ब्रिक के दो जॉइंट है उसको सीमेंट सैंड का मोटर बना के उसको फिल किया जाता है. द साइज ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म शुड बी एटलीस्ट 2 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर लॉन्ग. सो ये जो आप ब्रिक प्लेटफॉर्म बना रहे हो उसकी साइज़ प्रॉपरली 2 मीटर वाइड और 3.5 मीटर लॉन्ग रहती है. अनदर अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए थ्रू मेड ऑफ स्टील और आयरन शीट्स 2 to 3 मीटर थिक. और अदर अरेंजमेंट में क्या करना है तो कि वहाँ पे एक स्टील और आयरन शीट 2 to 3 मीटर थिक है उसको रखना है. द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व इन हैंड मिक्सिंग. मेजर क्वांटिटी ऑफ सैंड इज स्प्रेड इवनली ऑन द मिक्सिंग प्लेटफॉर्म. सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो स्टील आयरन की जो सीट लगाई है क्योंकि वो सीट के ऊपर हम मोटर बनाएंगे. सो सबसे पहले उस पर सैंड है वो स्प्रेड करना है प्रॉपरली. देन स्प्रेड द मेजर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ऑन दिस सैंड एंड मिक्स इट टिल द कलर ऑफ द मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म. सो अब क्या करना है आपने वो प्लेट पे सैंड डाली. अब उसके ऊपर सीमेंट की जो क्वांटिटीज़ आपने मेज़र की है उसको डालना है और प्रॉपरली सबसे पहले उसको मिक्सिंग करना है. जब यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए तब तक The cement and sand shall be mixed thoroughly with speed, turning the mixture over
and over again until it is of even color throughout and free from streaks. सो ये जो ड्राई मटेरियल हमने लिया है सैंड और सीमेंट को, उसको प्रॉपरली मिक्सचर करना है. देन स्प्रेड द मेजर क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑन द प्लेटफॉर्म. अब क्या करना है, आपने जो कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी मेजर की है उसको प्लेटफॉर्म पे डालना है. नाउ स्प्रेड द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड on the stack of aggregate and mix it at least 3 times by shallowing and turning over by twist from center side and then back to the center and again to the sides. अब उसको क्या करना है, जो आपने जो एग्रीगेट स्प्रेड की है उसके ऊपर सीमेंट और सैंड का जो आपने ड्राई मिक्स बनाया है उसको उसके ऊपर डालना है और 2-3 बार उसको टर्न बाय टर्न करा के उसको प्रॉपरली मिक्स करना है. मेक ए होलो इन द मिडल ऑफ द मिक्स पाइल. अब आपने जो मिक्सिंग किया है उसके बीच में एक होलो टाइप का पाइल करना है. एड 3/4 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एंड टर्न द मटेरियल टुवर्ड्स द सेंटर विद स्पैड्स. अब क्या करना है, उसमें आपने जो वाटर को जो क्वांटिटी आपने मेज़र किया है उसको 3 टाइम्स उसमें डालना है और हर बार उसको प्रॉपरली मटेरियल को मिक्स करना है. The remaining water shall be added by water can be fitted with rose head, slowly turning the whole mixture over and over again until a uniform color and consistency is obtained throughout the pile. अब बाकी बचा जो वाटर है उसको प्रॉपरली उसमें डाल के और ओवर एंड ओवर उसको प्रॉपरली मिक्सिंग करके जो यूनिफॉर्म कलर आ जाए वो मिक्सचर का और कंसिस्टेंसी ऑब्टेन हो जाए तब उसको मिक्सिंग करना है. द मिक्सिंग प्लेटफॉर्म शेल बी वॉश्ड एट द एंड ऑफ द डे. अब आपका एंड ऑफ द डे जब आपका काम ख़त्म हो जाए तब वो जो सीट पाइल हमने ली है, जो स्टील और आयरन की जो सीट्स हमने ली है उसको प्रॉपरली वॉश कर देना है. सो ये था हैंड मिक्सिंग. हैंड मिक्सिंग कैसे होता है. अब दूसरा है मशीन मिक्सिंग. मशीन मिक्सिंग is adopted for big project where large quantity of concrete are required continuously. So मशीन मिक्सिंग है उसका जनरली बिग प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है और जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ में कंक्रीट की नेसेसिटीज रहती है कंटिन्यूसली वहाँ पे. Machine mixing is not only efficient but also economical when the quantity of concrete can be produced is large. सो ये मशीन मिक्सिंग है ओनली इफिशिएंट नहीं बट इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में कंक्रीट को प्रोड्यूस करना है, लार्ज क्वांटिटी में जहाँ पे कंक्रीट को प्रोड्यूस करना है वहाँ पे ये मशीन मिक्सिंग है वो प्रॉपर मेथड रहेगी. सो कंक्रीट मिक्सचर आर क्लासिफाइड एज अंडर. कई सारे कंक्रीट मिक्सचर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ कंडीशन. बैच टाइप मिक्सचर रहते हैं मीन्स के बैच बाय बैच कंक्रीट आपको प्रोड्यूस करके देता है. कंटिन्यूसली मिक्सचर है, कंटिन्यूस कंक्रीट मिक्स करके देता है. देन सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग. ग्रेविटी टाइप है एंड टाइप विथ फोर्स मिक्सिंग है. एंड थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ यूज. सो वहाँ पे स्टेशनरी कंक्रीट मिक्सचर है और पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सचर है. सो बैच टाइप के क्या रहेगा, बैच टाइप में हमने कई बार जो मिक्सचर है वो मटेरियल को बैच में देता है एंड ईच न्यू बैच विल बी चार्ज इनटू ड्रम ऑफ द मिक्सचर ओनली व्हेन द प्रीसीडिंग बैच हैज़ बीन डिस्चार्ज. सो हमने जो ड्रम है उसमें एक बार मटेरियल डाला है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद हम दूसरी बार मटेरियल को डाल के उसको मिक्स करना रहता है. Batch mixture are used for normal concrete work. They produce concrete batch by batch with time interval, and there are many types. So there are 3 types: tilting type, non-tilting, and reversing type. So as per IS 1971 1985, concrete mixture is designed by number representing its nominal mixing batch capacity in liters. The following are the standardized size of the 3 types. टिल्टिंग टाइप्स में 85 टन,
85T, 100T, 140T एंड 200T ये टाइप है उसके एज पर साइज। नॉन टिल्टिंग में 200 NT, 280 NT, 375 NT, 500 NT, 1000 NT। और रिवर्सिंग टाइप में 200R मीन्स रिवर्सिंग, 280R रिवर्सिंग, 375 रिवर्सिंग और 50 और 100 रिवर्सिंग। ये जो 85T हमने टिल्टिंग में बोला था वो 85T मीन्स टिल्टिंग। नॉन टिल्टिंग में 200 पहले हमने बोला था 200 NT मीन्स 200 नॉन टिल्टिंग। सो ये सभी क्या है उसको उसका फर्स्ट लेटर है टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्स टिल्टिंग, उसमें फर्स्ट लेटर के साथ उसको डिनोट किया गया है। सो दूसरा वाला है नॉन टिल्टिंग टाइप। सो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर द मिक्सिंग ड्रम ऑफ मिक्सचर इज सिलिंड्रिकल इन शेप एंड इट्स रिवॉल्व्स अबाउट 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस। 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिवॉल्व होता है। इट हैज़ ओपनिंग ऑन बोथ द साइड्स। द वेरियस इंग्रेडिएंट्स आर चार्ज इनटू ड्रम फॉर वन ओपनिंग एंड डिस्चार्ज concrete. A tooth is introduced in the other opening the drum by operating a lever. It seems that the little more of segregation takes place when non-tilting mixture is used. और तीसरा वाला होता है टिल्टिंग टाइप। टिल्टिंग टाइप में सबसे पहले होपर एक रहता है, उस होपर में हम कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट मटेरियल को डालते हैं और वहाँ पे 2 रोप रहती है जो होपर को वहाँ से खींच के जो ड्रम होता है वो ड्रम में वो मटेरियल जाता है और बाद में उस ड्रम में मिक्सिंग होता है। तो इसमें 2 प्रोसेस एक साथ में रहती है। मिक्सिंग होता है मिक्सर में, मिक्सर का जो ड्रम होता है उसमें मिक्सिंग होता है और साथों साथ जो होपर है उसमें क्या रहता है कि होपर में मटेरियल है वो भी वहाँ पे मिक्सिंग किए जा सकते हैं। अब देखते हैं उसका मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म कंक्रीट। यूनिफॉर्म कंक्रीट को प्रोड्यूस करने में प्रॉपरली कितना मिक्सिंग टाइम रहना चाहिए। इट इज़ रिकॉर्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन ऑल द मटेरियल्स हैव बीन पुट इनटू द ड्रम। सो कंक्रीट मिक्सचर आर जनरली डिजाइन टू रन एट ए स्पीड ऑफ 15 to 20 revolution per minute. For proper mixing about 25 to 30 revolution are required. So the mixing time is related to the capacity of mixer. मिक्सर की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो मिक्सिंग टाइम वेरियस बिटवीन 1 to 2 minutes. Bigger the capacity of the drum, more is the mixing time. However, modern high-speed pan mixer used in RMC and mixing the concrete is about 15 to 30 seconds. So ready mix concrete में जो पान मिक्सर होता है वो पान मिक्सर जनरली 15 to 30 सेकंड में वो कंक्रीट को मिक्स कर देता है। If the concrete is mixed for a shorter time than required, the quantity of concrete will be poor. So जब आप उसको जो प्रॉपरली टाइम की नेसेसिटीज़ रहती है उस टाइम से पहले आप कंक्रीट वहाँ से मिक्सर में से आप निकालोगे तो आपका जो कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो पुअर होगी। इफ़ द कंक्रीट इज मिक्स फॉर ए कंपेरेटिवली लॉन्गर टाइम it is uneconomical from the point of view the rate of production of concrete and fuel consumption. सो आप टाइम से ज़्यादा उसको मिक्स करोगे तो उसमें भी वो भी अनइकोनॉमिकल होगा। उसमें क्या होगा कि एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन कंक्रीट का जो प्रोडक्शन रेट है वो कम हो जाएगा और फ्यूल कंजप्शन है वहाँ पे ज़्यादा होगा। देन लास्ट वन इज कंटिन्यूस मिक्सचर. So continuous mixture produce concrete continuously without stoppage till such time the plant is working. जब तक प्लांट वर्क करता है तब तक कंटिन्यूस मिक्सचर में कंक्रीट है वो प्रोड्यूस होता है. इन सच मिक्सचर मटेरियल आर फेड कंटिन्यूसली बाय स्क्रू फीडर्स एंड द मटेरियल्स आर कंटिन्यूसली मिक्स एंड कंटिन्यूसली डिस्चार्ज. सो वहाँ पे जनरली क्या होता है मटेरियल्स का कंटिन्यूसली फेड होता है बाय स्क्रू फीडर. स्क्रू फीडर है वो कंटिन्यूस चलता है और मटेरियल को कंटिन्यूस मिक्सिंग करता है और कंटिन्यूसली आपका कंक्रीट है वो डिस्चार्ज होता रहता है. सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर आर यूज इन लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक डैम. सो जनरली दिस टाइप्स ऑफ मिक्सचर है उसको जनरली कोई लार्ज प्रोजेक्ट्स है लाइक डैम और कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है लाइक कैनाल्स है और जहाँ पे मास कंक्रीटिंग मीन्स हो रहा है वहाँ पे आप कंटिन्यूस मिक्सचर है उसका यूज़ कर सकते हो.
Then transporting. So the process of carrying the concrete from the place of its mixing to the place of deposition is termed as transportation of concrete. So इस प्रोसेस में क्या रहता है कि जहाँ पे आपका कंक्रीट है वो मिक्स होता है, और मिक्स होने का प्लेस कंक्रीट जहाँ पे बनता है, और वहाँ से लेके उसको जहाँ पे डिपोजिशन करना है, उसको जहाँ पे डालना है, उस प्लेस के जो उस प्लेस में हम पहुँचा दे जहाँ पे मिक्सिंग होता है, और वहाँ जहाँ पे कंक्रीट को हम पहुँचा दे उसको हम बोलते हैं, उसको वहाँ पे ले जाने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट. So the concrete has to be placed in the form before setting has commenced. यानी कि सेटिंग होने से पहले वहाँ पे कंक्रीट को पहुँचाते हैं. Attempts have been made to limit the time lapse between mixing and compaction within the forms, and the specification however permits a maximum of 2 hours between the introduction of mixing water to the cement and aggregate and the discharge if concrete is transported in truck, mixer or agitator. In absence of an agitator, the time is reduced 1 hour only. All this is presumed that the temperature of concrete when deposited, it is not less than 5 Celsius or not more than 32 Celsius. However, it now has been established that the delay of placing concrete after initial set has been taken place are not injurious and may give higher strength provided the concrete retain adequate workability to allow full compaction. So जनरली जब आप कंक्रीट को हम एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं नॉर्मली बाय यूजिंग ऑफ ट्रक मिक्सचर्स, तो जनरली 2 आवर का टाइम यहाँ पे दिया गया है कि 2 आवर में प्रॉपरली जो वो जो मिक्सचर है वो कंटिन्यूसली राउंड पे घूमता है और वो कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है. और प्रॉपरली जो कंक्रीट है वो उसकी वर्केबिलिटी भी प्रॉपर रहनी चाहिए. सो कई बार क्या होता है कंक्रीट है उसको प्रॉपरली आप ट्रांसपोर्टिंग नहीं करते तो उसकी वजह से कई बार उसकी स्ट्रेंथ और कई सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको वो कम होती है. सो whatever be the means of conveyance selected, the requirements to be fulfilled during transportation of concretes are. आप कोई भी कन्वेंस के लिए मेथड सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी कई सारी रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसपोर्टेशन की. सो कंक्रीट डिलीवर एट द पॉइंट ऑफ प्लेसिंग शुड बी यूनिफॉर्म एंड ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी. कहीं पे भी आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हो तो कंक्रीट है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म रहना चाहिए और प्रॉपरली उसकी कंसिस्टेंसी है वो रहनी चाहिए. नो सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट. कंक्रीट को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसके ड्यूरिंग कोई भी कंक्रीट का मटेरियल सेग्रीगेट नहीं होना चाहिए. नो एक्सेसिव ड्राइंग एंड स्टीफनिंग ऑफ द कंक्रीट. ज़्यादा कंक्रीट ड्राई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्टीफ भी नहीं होना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट शुड नॉट टेक मोर देन 90 मिनट्स इन एनी केस. सो ये सभी गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसकी मिक्सिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, प्लेसिंग है और कॉम्पैक्टिंग है. सो ये सभी को ये प्रोसेस को प्रॉपर करने के लिए 90 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए, कम से कम लो होना चाहिए. द प्रिंसिपल मेथड्स एडॉप्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट आर. सो यहाँ पे कई सारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेथड्स दी गई है. बाय यूजिंग मोटर पान का यूज़ करके आप प्रॉपरली कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. व्हील बोरो एंड हैंड कार्ट्स. स्टील व्हील बोरो विथ न्यूमेटिक टायर आर यूज फॉर मॉडरेट डिस्टेंस. कोई भी मॉडरेट डिस्टेंस और मीडियम डिस्टेंस वहाँ पे आप स्टील व्हील बोरो का यूज़ करके उसमें जो न्यूमेटिक टायर लगे रहते हैं उसका यूज़ करके आप प्रॉपरली उसको एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो. सो जनरली इसमें क्या रहता है कि ये जो व्हील बोरो और हैंड कार्ट है वो प्रॉपरली स्मॉल साइज ऑफ वर्क है, वहाँ पे जनरली इसका यूज़ किया जाता है.
देन है ट्रक मिक्सचर्स एंड डंपर्स है. So truck mixers and dumper and open steel body tipping lorries can be used economically for hauls of up about 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप प्रॉपरली ट्रक और ट्रक मिक्सचर और डंपर का यूज़ करके आप जनरली कंक्रीट का ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हो. डंपर आर ऑफ यूजुअली 2 to 3 cubic meter capacity, whereas the capacity of truck mixer may be 4 cubic meter. सो डंपर से उसकी जनरली 2 to 3 cubic meter की कैपेसिटी रहती है, यानी कि उसमें जो कंक्रीट रहता है वो 2 to 3 मीटर क्यूब तक का वर्क कर सकता है डंपर्स में. और कई बार ट्रक मिक्सर है उसमें 4 cubic meter तक भी आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करा सकते हो. बिफोर लोडिंग विद द कंक्रीट द इनसाइड ऑफ द बॉडी शुड बी जस्ट वेटेड विथ वाटर. कंक्रीट को उसमें डालने से पहले उसकी जो अंदर की जो बॉडीज़ है मिक्सचर की, डंपर की और ये ट्रक मिक्सचर की, उसको थोड़ा सा वाटर का यूज़ करके वेट कर देना चाहिए. टर्प्योलिन और अदर कवर्स में बी यूज टू कवर द वेट कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांजिस्ट टू प्रिवेंट इवापोरेशन एंड स्टिफनिंग. सो ये कई सारे मटेरियल्स है, उसका यूज़ करके हम वो जो वेट कंक्रीट है उसको उसमें से वाटर इवापोरेट ना हो और स्टिफनिंग कवर हो लगा लेना चाहिए. देन बाय यूजिंग क्रेन, बकेट एंड रोपवे. सो क्रेन एंड बकेट इज यूजफुल पर्टिकुलरली व्हेन द कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड अबव ग्राउंड लेवल. अबव ग्राउंड लेवल जब आप कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो वहाँ पे जनरली क्रेन का यूज़ होता है. क्रेन आर वेरी यूजफुल इन हाई राइज कंस्ट्रक्शन. कोई भी जगह पे हाई राइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्रेन का यूज़ होता है. दे आर फास्ट एंड वर्सेटाइल टू मूव कंक्रीट वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली. सो क्रेन है वो कंक्रीट को बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ. क्रेन कैरी स्कीप्स और बकेट्स कंटेनिंग कंक्रीट. और क्रेन में स्कीप्स और बकेट का यूज़ करके आप कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो. स्कीप है वो डिस्चार्ज डोर एट द बॉटम. स्कीप है उसमें बॉटम में डिस्चार्ज डोर होता है, वेरेज बकेट आर टिल्टेड फॉर एम्प्टिंग. और जो बकेट का आप यूज़ करते हो तो उसको टिल्ट करना रहता है वन साइड पे. फॉर मीडियम स्केल जॉब द बकेट कैपेसिटी में भी 0.5 मीटर क्यूब. सो कोई मीडियम स्केल की कंक्रीटिंग आपको करना है तो वहाँ पे बकेट कैपेसिटी बकेट का यूज़ करके 0.5 मीटर क्यूब कैपेसिटी वाला बकेट यूज़ कर सकते हो. रोपवे एंड बकेट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट इन द कंस्ट्रक्शन कंक्रीट डैम और कंक्रीट ब्रिज. और रोपवे और है वो बकेट का यूज़ आप जहाँ पे कंक्रीट डैम और कंक्रीट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे भी आप ये उसका यूज़ करते हो कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए. देन बेल्ट कन्वेयर. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड कंटिन्यूसली. जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको कंक्रीट की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे आप बेल्ट कन्वेयर का यूज़ कर सकते हो. This method is most suitable under summer condition for concreting structure at a distance of 250 to 500 मीटर. 250 to 500 मीटर तक का आपको कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे जनरली आप बेल्ट कन्वेयर का यूज़ कर सकते हो. It is also suitable in case where it is difficult for lorries and other types of transport to reach the structure. और ये जनरली बेल्ट कन्वेयर है उसका यूज़ जहाँ पे कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जनरली ये मेथड को सिलेक्ट किया जाता है. द बेल्ट यूज हैज़ ए कन्वे ऑफ रबर ऑफ विड्थ 60 सेंटीमीटर एंड स्पीड ऑफ बेल्ट शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर पर सेकंड. सो जो बेल्ट का यूज़ किया जाता है वो रबर का रहता है और 60 मीटर की विड्थ होती है और उसकी जो स्पीड रहती है वो 1 मीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 1 मीटर तक का उसकी स्पीड रहती है. द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स शुड नॉट बी मोर देन 6 मीटर और द एंगल ऑफ द कन्वेयर शुड बी नॉट मोर देन 15 अंश सेल्सियस.
For a distance up to 20 meter, flat belt are used, where the longer distance hole through speed belts are used when the concrete is unloaded from the conveyor. Guide board should be used to prevent segregation of concrete. Then chute. Chutes are generally used for transporting concrete from ground level to a lower level. ग्राउंड लेवल से लोअर लेवल तक आपको ले जाना है तो वहाँ पे चूट का यूज़ होता है. And the slope of the chute should not be more than one vertical to 2.5 horizontal, and the layout is made simple so that concrete will slide evenly in a compact mass without segregation. Then transit mixture. Generally nowadays transit mixture है उसका widely यूज़ हो रहा है. So generally transit mixture है वो रेडी मिक्स कंक्रीट में से आपको कोई भी जगह पे कंक्रीट लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है तो वहाँ पे आप रेडी मिक्स कंक्रीट को प्लांट से ये ट्रांजिट मिक्सचर का यूज़ करके आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्टिंग करा सकते हो. In India today there are about 100 RMC plants and a number of center batching plants are operating. So in case transit mix, the material batch at a center plant are mixed during the period to transit the site, and the transit mixture is mounted on a truck having capacity of 4 to 7 मीटर. और कई बार हमने देखा है कि ट्रांजिट मिक्सचर जो को ट्रक में मिक्सर कंटिन्यूसली राउंड घूमता है. सो इसमें उसकी कैपेसिटी रहती है 4 to 7 मीटर क्यूब तक का मटेरियल की कैपेसिटी को ट्रांसपोर्ट करना. सो ये ट्रांजिट मिक्सचर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा इक्विपमेंट है. Then skip and hoist. This method is adopted for transporting concrete vertically up to the construction of multi-story building. मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग का कभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आप ये स्कीप और होइस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो. एट द ग्राउंड लेवल मिक्सचर डायरेक्टली फिट्स द स्कीप. ग्राउंड लेवल पे कंक्रीट मिक्स होता है और डायरेक्टली स्कीप में वो फीड किया जाता है यानी कि डाला जाता है. एंड द स्कीप ट्रैवल अप ओवर द रेल्स अप टू द वर्किंग लेवल. जहाँ पे आप वर्किंग लेवल है वहाँ पे वो स्कीप है बाय यूजिंग ऑफ रेल वहाँ पे पहुँचता है. एट दैट पॉइंट द स्कीप डिस्चार्ज द कंक्रीट ऑटोमेटिकली और ऑन मैनुअल ऑपरेशन. सो जहाँ पे आपका कंक्रीटिंग पॉइंट है वहाँ पे स्कीप है वो डिस्चार्ज होता है, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है और मैन्युअली भी वो ऑपरेट होता है, मैन्युअली भी वहाँ पे डिस्चार्ज होता है. इन टॉल बिल्डिंग वेयर द टाइम टेकन फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ स्कीप एंड डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट इज लार्ज, skip with individual which units are provided. When the skip travel, the other one is filled and thereby allowing greater efficiency of the wall operation. So कई बार टॉल बिल्डिंग में दो स्कीप का यूज़ होता है और उसको डिस्चार्ज करने के लिए वहाँ पे प्रॉपरली टाइमिंग पे चलता है और इंडिविजुअली दो यूनिट है उसका प्रॉपरली दो विंच का यूज़ करके कंक्रीट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. देन लास्ट वन इज पम्प्स एंड पाइपलाइन. सो कई बार पम्प्स और पंपिंग करके भी आप कंक्रीट है उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. पंप कंक्रीट हैज़ वाइडली बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ब्रिज एंड टनल. अभी नाउअडेज दिस मेथड है उसको भी टॉल बिल्डिंग और उसमें ज़्यादा एडॉप्ट किया जाता है. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस मिक्सिंग of concrete, transporting of concrete and placing of concrete. In next section we have discussed about compacting, finishing and curing, and in next lecture is the last lecture of this chapter, and then we have start chapter number 4, hardened concrete. सो इस चैप्टर में हमने वर्केबिलिटी के रिलेटेड स्टडी किया. देन वर्केबिलिटी रिलेटेड जो दो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे, स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, उसके बारे में हमने चर्चा की.
देन उसके बाद सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के बारे में भी हमने कई सारा डिस्कशन किया। कंक्रीट का सेग्रीगेशन कैसे होता है, उसको रेमेडीज़ करने में क्या करना रहता है, और ब्लीडिंग के बारे में भी हमने कई सारी डिस्कशन की। अब हम पहुँचे हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में, और वहाँ पे भी हमने 3 पॉइंट का डिस्कशन कर दिया। 4 पॉइंट का बैचिंग, मिक्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग उसका हमने डिस्कशन कर लिया। अब लास्ट लेक्चर में होगा कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग। So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML Gambhir and अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.